जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले 11th क्लास का हिंदी का चौथा लेसन, जिसका नाम है मेरा भला करने वालों से बचाएं, जिसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र सहगल। ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का है। तो आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग देखने वाले। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं, तो इतना हम भी डिजर्व करते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट, स्पेशल वाला रिक्वेस्ट है आपसे कि सारे बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे आकलन। आकलन का एक है और लिखिए। पहला दिया गया कि लेखक की चिंता करने वाले। पहले का आंसर लिखेंगे लड़कियों के झुंड, क्रेडिट कार्ड वाला, वाटर फिल्टर लगाने वाला। और चौथा लिखेंगे 4 टिक्कियों में एक मुफ्त साबुन की टिकिया देने वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया। दूसरे का आंसर लिखेंगे एक दिन लेखक योग वालों के दायरे में शामिल हो गए और उन्हें पता चला कि आपको ठहाका लगाने का आद एक दूसरे को चुटकुला सुनाना है। जब लेखक को योग वालों के ठहाका लगाने का राज समझ में आ गया, तब उनका योग के प्रति मोह भंग हो गया। पहले का आ दिया गया आपको, कारण लिखिए। लेखक की परेशानी का कारण आपको 3 दिए गए, तीनों लिखने। आंसर लिखेंगे आप लोग। समाचार पत्र के साथ आने वाले ढेर सारे कागज, पैम्फलेट पढ़ने बैठने पर अखबार पढ़ने का वक्त ना बचना। ठीक है, ये लेखक की परेशानी का कारण था। तो आप लोग ये आंसर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द संपदा से है, जो कि दूसरा है। और अ दिया गया आपको कि उपसर्गयुक्त शब्द लिखिए। अगर आपको उपसर्गयुक्त शब्द यानी कि उपसर्ग, प्रत्ययुक्त शब्द यानी कि प्रत्यय अगर आपको नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं ये। और टेंशन बिल्कुल ही मतलब, आपको क्या करना है मैं सिखा दूंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ ग्रामर के। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके ग्रामर का ये उपसर्गयुक्त और प्रत्ययुक्त शब्द का देख लीजिएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपको पर से यहाँ पे उपसर्गयुक्त शब्द बनाने थे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रगति, दूसरा लिखेंगे प्रयत्न और तीसरा लिखेंगे प्रक्रिया। दूसरा दिया गया है अ से, तो पहला लिखेंगे यहाँ पे अचल, दूसरे में लिखेंगे अनाथ और तीसरे में लिखेंगे अमर। अगला आपको दिया गया था वी, तो वी का पहला लिखेंगे विजय, दूसरा विज्ञान, तीसरा लिखेंगे विशेष। ठीक है, चौथा आपको दिया गया था नी, तो नी से लिखेंगे पहला निडर, दूसरा नियम और तीसरा लिखेंगे निराधार। हमने उपसर्गयुक्त शब्द देख लिए, अब हम देखेंगे प्रत्ययुक्त शब्द आ। ठीक है, पहला आपको दिया गया था ई, तो पहला लिखेंगे भक्ति, उपस्थित और तीसरा लिखेंगे प्रगति। दूसरा दिया गया था इक, तो इक में पहला लिखेंगे साहित्यिक, दूसरा धार्मिक और तीसरा लिखेंगे सामाजिक। तीसरा दिया गया है महानता, तो महानता का पहला लिखेंगे आप लोग महानता, सॉरी ता दिया गया था, तो ता का पहला लिखेंगे महानता, दूसरा लिखेंगे मानवता और तीसरा लिखेंगे प्रभुता। चौथा दिया गया था ई, तो ई का पहला लिखेंगे भारतीय, दूसरा लिखेंगे स्वर्गीय और तीसरा लिखेंगे शासकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिव्यक्ति से है और तीसरा दिया गया है कि मुफ्त से मिलने वाली चीज़ों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। आंसर है ग्राहक कोई सामान तभी खरीदता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है, पर कभी कभी आवश्यकता न होने पर भी किसी कारण से वह सामान खरीद लेता है। इस कारण में प्रमुख है उसे कोई ना कोई लालच दिखाकर सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया जाना, इनसे मुफ्त सामान देना, कम कीमत या आधी कीमत में सामान देने का लालच होता है। इस प्रकार के मुफ्त सामान बिक्री केंद्रों में ग्राहक की भारी भीड़ देखी जाती है। ऐसे बिक्री केंद्रों से लोग मुफ्त सामान के आकर्षण में अनावश्यक सामान भी खरीद लेते हैं। व्यापार का नियम है घाटे में कोई सीमा न करना। व्यापारी सामान में लगी लागत और अपना नाम लेकर ही चीज़ बेचता है। कुछ ग्राहकों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि व्यापारी ग्राहकों को मुफ्त में दिए जाने वाले
सामान की कीमत किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेता है। फिर भी लोग मुफ्त की चीज़ों को लेने का लालच सहन नहीं कर पाते और उसका लाभ लेने पहुंच ही जाते हैं। इसीलिए इस तरह के विक्री केंद्रों में ग्राहक की भारी भीड़ देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। पहला दिया गया अ, पाठ के आधार पर ग्राहकों की वर्तमान स्थिति का चित्रण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आ, अखबार के दफ्तर से आए दो युवाओं से मिले लेखक के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, एक दिन लेखक के पास दो युवक आते हैं। वे अपने आप को अखबार के दफ्तर से आया हुआ बताते हैं। वे लेखक से कहते हैं कि वे फिल्में दिखाते हैं और उन पर उनकी राय के लिए उन्हें बुलाएंगे। लेखक को उनकी बात सुनकर अच्छा लगता है। उनकी सहमति पाकर दोनों युवक अपना काम शुरू कर देते हैं। इस बीच लेखक को किसी काम में लगा हुआ देखकर वे उनके सामने हस्ताक्षर के लिए एक कागज़ रख देते हैं। वे उनसे कहते हैं कि कागज़ में लिखी बातों को पढ़ने में केवल समय की बर्बादी होगी, इसीलिए वे बस हस्ताक्षर कर दें। लेखक उनकी कई गई बातों पर विश्वास करके कागज़ पर हस्ताक्षर कर देते हैं। बाद में वे अखबार के दफ्तर से बुलावा आने की राह देखते रहते हैं। बुलावा तो नहीं आता, पर एक दिन उन्हें एक विदेशी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलता है। खोजबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिस कागज़ पर हस्ताक्षर किया था वह उस विदेशी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र था। अखबार के ऑफिस से आए युवकों को इस विदेशी बैंक से कॉन्टैक्ट था। लेखक को बिना कागज़ पढ़े उस पर हस्ताक्षर करने की अपनी गलती का एहसास होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बता दी। अब आता है आपका साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा जानकारी लीजिए। अ है राजेंद्र सहगल जी की साहित्यिक कृतियाँ। पहला यहाँ पे लिखेंगे हिंदी उपन्यास 3 दशक शोध प्रबंध, और दूसरे में लिखेंगे असत्य की तलाश धर्म बिका बाजार में व्यंग संग्रह। दूसरा क्वेश्चन आ दिया गया है कि अन्य व्यंग्य रचनाकारों के नाम। इसका आंसर लिखेंगे हिंदी के अन्य व्यंग्य रचनाकारों के नाम इस प्रकार है। पहला श्रीलाल शुक्ल, दूसरा हरिशंकर प्रसाई, तीसरा केपी सक्सेना, चौथा रविंद्रनाथ त्यागी, पांचवा शरद जोशी, छठा शंकर पुन तांबेकर। ठीक है, तो ये आपके आंसर से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से लिख लीजिए। हमने आपका जो लेसन था मेरा भला करने वालों से बचाएं, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सबके आंसर हमने आपको बता दिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इतना तो हम भी डिज़र्व करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। ओके, चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता देना। और कोई हिंदी ग्रामर का वीडियो चाहिए होगा या इंग्लिश ग्रामर का, तो आप कमेंट में लिख कर बता देना। मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, आपके लिए बना दूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।